इंग्लिश सीखो भाई चैनल में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें इंग्लिश पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता और उन्हें व्हाट्सएप पर आए मैसेज को पढ़ने और उसका जवाब देने में बहुत ही कठिनाई होती है। आज की क्लास में मैं एक एक शब्द को पढ़ना सिखाऊंगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको व्हाट्सएप पर सवाल जवाब करने में आसानी हो सके। तो आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूँ शुरू। तो एस से हो जाएगा ह और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, डबल एल है तो ए के ले लेंगे और ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो गया? हेलो। हेलो मीन्स होता है नमस्ते। जब हम मैसेज की शुरुआत करते हैं तो कैसे शुरुआत करते हैं? हेलो लिखते हैं। तो हेलो मीन्स नमस्ते। BABU कैसे पढ़ेंगे इसको? तो बी से हो गया ब और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, फिर बी लिखा हुआ है फिर ब लिख दिया और यू है तो बड़ा ऊ लगा दिया। तो क्या हो गया? बाबू। DIL तो डी से होता है द और कहीं कहीं डी से ड भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिल नहीं होगा, यहाँ डी से द होगा। और आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, एल है तो ल लिख दिया। तो क्या हो गया? दिल। KI तो के से हो जाएगा क और आई आया हुआ है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे, क्योंकि आई का दोनों रूप में इस्तेमाल होता है। कहीं पे हम छोटी लगा देते हैं, कहीं पे बड़ी लगा देते हैं, इसका आप ख्याल रखिएगा। BAAT तो बी से हो जाएगा ब और डबल ए आया हुआ है तो सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देंगे। और टी से ट भी होता है और टी से त भी होता है, लेकिन यहाँ बाट लिख दें तो कोई मतलब होगा नहीं, इसलिए टी का मतलब यहाँ पे त से है तो त लिख दिया। तो क्या हो गया? बात। ZUBAN तो जेड से होता है ज और यू है तो छोटा ऊ की मात्रा लगा दिया, बी है तो ब लिख दिया, ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, एन है तो ये चंद्रमा लगा दिया। तो क्या हो गया? जुबां। सॉरी, AA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो इस ए से हो जाएगा अ और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे, पी से हो जाएगा प तो क्या हो गया? आप। KA तो के से हो जाएगा क और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? का। MERA कैसे पढ़ेंगे इसको? आइए देखते हैं। तो एम से हो जाएगा म और ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा दिया, आर है तो र लिख दिया, फिर ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो जाएगा? मेरा। RISHTA कैसे पढ़ेंगे इसको? तो आर से हो जाएगा र और आई आया हुआ है तो छोटी यहाँ लगा देंगे, SS से हो जाएगा या आधा श हो जाएगा, टी से हो जाएगा त और ए आया हुआ है तो आ की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो जाएगा? रिश्ता। KYA क्या? झटके से पढ़ रहे हैं हम ना। KYA तो कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो जाएगा, यहाँ जोर नहीं दिया गया इसलिए आधा का लिख देते हैं क्या। वाई से हो जाएगा य और ए है तो आ की मात्रा लगा दिया। तो क्या हो गया? ये कया नहीं हुआ, ये हो गया क्या। KAB तो के से हो जाएगा क और यहाँ जो आया हुआ है ए तो ये आ के लिए नहीं आया हुआ है, ये अ के लिए प्रोनाउंस हो रहा है क, ऐसे पढ़ते हैं ना क। तो यहाँ अ के लिए प्रोनाउंस हुआ है इसलिए हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे, बी है तो ब लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा? कब। PLS आप कहोगे ये क्या लिखा हुआ है? ये वास्तव में लिखा हुआ है प्लीज़। जब हम चैटिंग करते हैं तो उतना लंबा हम प्लीज़ नहीं लिखते हैं, तो PLEASE इसकी स्पेलिंग होती है, लेकिन शार्ट में हम लिखते हैं PLS। इसका मतलब हो गया प्लीज़। जब हम किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो प्लीज़ का इस्तेमाल करते हैं। प्लीज़ मीन्स होता है कृपया। SAMAJHNE कैसे पढ़ेंगे इसको? तो एस से हो जाएगा स और यहाँ जो ए आया हुआ है अ के लिए आया हुआ है और अ पे कोई मात्रा होती नहीं इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एम से म हो गया और यहाँ भी ये अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। JS से हो गया झ और एन से हो गया न और ई है तो एक की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? समझने। KI तो के से हो जाएगा क और आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा? की। KOSHISH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो के से हो जाएगा क और ओ आया हुआ तो ओ की मात्रा लगा दिया,
एस से हो जाएगा बड़ा श, आई है तो छोटी की मात्रा लगा दिया, और फिर एस एच लिखा, फिर श लिख दिया, तो क्या हो गया कोशिश। KARO कैसे पढ़ेंगे इसको, तो ये कारो नहीं लिखा हुआ है, ये करो लिखा हुआ है। कैसे पढ़ेंगे करो, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ ए जो है ए भी अ के लिए आया हुआ है, इसलिए हम कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे, ओ है तो ओ की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा करो। SHADI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो एस से मैंने आपको बताया कि तालाबी श होता है, बड़ा श हो गया। ए है तो आ की मात्रा लगा दिया, डी है तो यह द लिख दिया, क्योंकि डी लिख देते हैं ड लिख देते हैं अगर, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, तो ये द लिख दिया। डी से ड भी होता है और डी से द भी होता है, तो द लिख दिया। फिर आई है तो ये ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो गया शादी। AUR, तो AU से सीधे सीधे औ हो जाता है, लिख लेते हैं, और लिख लिया हमने। आर है तो र लिख दिया, तो क्या हो जाएगा और। BARAT कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब, बारात नहीं लिखा हुआ है, बारात होता है, बारात बारात, कुछ लोग बारात भी कहते हैं लेकिन बारात होता है। तो यहाँ ए जो है अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख लेंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, टी है तो त लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा बारात। अगर हम चाहें तो इसको बारात भी लिख सकते हैं। अगर इसको हम आ मान लेते हैं तो ये क्या हो गया बारात हो गया, और अगर अ मानते हैं तो बारात हो गया। तो बारात और बारात दोनों इसी तरह ही लिखा जाएगा, तो क्या हो गया बारात। SHANAI कैसे पढ़ेंगे इसको, तो SH से हो जाएगा श, यहाँ ए आया हुआ, ए भी अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, कोई मात्रा नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेंगे, एन है तो न लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लिख देंगे, आई है तो सीधे सीधे ई लिख देंगे, तो क्या हो गया शहनाई। DHUM, तो DS से होता है ध, यू है तो बड़ा की मात्रा लगा दिया, एम है तो म लिख दिया, तो क्या हो गया ये धूम। KAHIN, तो के से हो जाएगा क, और यहाँ भी ए जो है अ के लिए आया हुआ है, तो इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं, आई है तो ये ई की मात्रा लगा देते हैं, एन है तो बिंदी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा कहीं। YE, तो वाई से हो जाएगा य, ई आया हुआ तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा ये। SAPNA कैसे पढ़ेंगे इसको आइए देखते हैं, तो एस से हो जाएगा स, और यहाँ भी ए जो है अ के लिए आया हुआ है, आ के लिए नहीं आया हुआ है, क्योंकि आ मान लेंगे तो सापना हो जाएगा, सापना होता नहीं सपना होता है। और पी से हो जाएगा प, एन है तो न लिख देंगे, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे। लास्ट में कहीं भी ए आ जाता है तो उसके लिए सीधे सीधे आ की मात्रा हम लगा देते हैं। बीच में हमें देखना पड़ता है कि वो अ के लिए आया है कि आ के लिए आया है, बस इतने समझने की देर है। अगर आप इतना समझ जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से किसी भी वर्ड को पढ़ सकते हैं। टी से हो गया त, और टी से ट भी होता है, और टी से त भी होता है, तो यहाँ देख लेते हैं टो का कोई मतलब नहीं है, तो टी से त हो गया, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा तो। NAHI, एन से हो जाएगा न, क्योंकि ना ही नहीं होता है, नहीं होता है, तो यहाँ भी ए जो है अ के लिए आया हुआ है, और एच है तो ह लिख लिया हमने, आई है तो ई की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा नहीं। JAAN, तो जे से हो जाएगा ज, और डबल ए आया हुआ है, मैंने आपको बताया है कहीं भी डबल ए आए तो आ की मात्रा लगा दीजिएगा, एन है तो न लिख दीजिएगा, तो क्या हो गया जान। YAHI, तो वाई से हो जाएगा य, और यहाँ भी ए जो है अ के लिए आया हुआ है, अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं, आई है तो ई की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा यही। SOCH, एस से हो जाएगा स, ओ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया, CH है तो च लिख दिया, तो क्या हो गया सोच। KAR, तो कार नहीं है, कार नहीं होगा, कर होगा। कैसे पढ़ेंगे इसको, के से हो जाएगा क, और यहाँ भी ए अ के लिए आया हुआ है, और अ पे कोई मात्रा होती नहीं, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। आर है तो र लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा कर। अगर हमें कार लिखना हो तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे, और कर लिखना हो तब भी हमें ऐसे ही लिखेंगे। अब हमें देखना है कि जो KAR आया है उस सेंटेंस में वह कर के लिए आया है कि कार के लिए आया है, इतना हमें देखना। अगर आप समझ जाएंगे उसमें क्या बैठ रहा है, ये हमें देखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है।
KHUSH कैसे पढ़ेंगे इसको? तो KH से होता है ख, U है तो छोटा ऊ की मात्रा हमने लगा दिया, SH है तो ये तालाबी श होता है, बड़ा श, तो क्या हो गया? खुश। HO, S से हो जाएगा ह और O आया हुआ तो O की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? हो। LETA कैसे पढ़ेंगे इसको? L से हो जाएगा ल, E से ए की मात्रा, T से क्या हो जाएगा? T से मैंने आपको बताया कि T से या तो ट हो सकता है या त हो सकता है, तो लेटा, तो लेटने की बात तो यहाँ नहीं हो सकती है। खुश हो लेता, तो यहाँ त की बात हो रही है, इसलिए यहाँ टी का मतलब क्या होगा? त हो जाएगा और ए से आ की मात्रा हो जाएगा। लास्ट में अगर आया है तो कहीं भी ए आया हुआ है तो हम आ की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो गया? लेता। LEKIN कैसे पढ़ेंगे इसको? L से हो जाएगा ल और E है तो ए की मात्रा लगा देंगे, K है तो क लिख देंगे और I है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, N है तो न लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा? लेकिन। HAKIQAT कैसे पढ़ेंगे इसको? S से हो जाएगा ह और यहाँ भी ए जो है वो अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। K है तो क लिख लेंगे, I है तो छोटी की मात्रा लगा देंगे, Q है तो ये Q माने क होता है, क, और ए है ये भी अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। टी से क्या होता है? ट होता है और त होता है, तो यहाँ ट का कोई मतलब नहीं है, यहाँ टी से त हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? हकीकत। TO तो टी से हो जाएगा त, ओ है तो ओ की मात्रा लगा दिया, तो क्या हो जाएगा? तो। YAH तो Y से हो जाएगा यह तो होगा नहीं, इसलिए यहाँ भी ये अ के लिए आया हुआ है, कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। S से ह लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा? यह। HAI तो S से हो जाएगा ह और AI कहीं भी आया हो तो आंख बंद करके आई की मात्रा लगा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा? है। KI तो K से हो जाएगा क, I है तो छोटी मांग रहा है, छोटी लगा देते हैं, क्योंकि आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है, कहीं हम बड़ी लगा देते हैं और कहीं हम छोटी लगा देते हैं, तो यहाँ पे छोटी मांग रहा है, हमने छोटी लगा दिया। HAMEN कैसे पढ़ेंगे इसको? S से हो जाएगा ह और यहाँ भी ए अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। M है तो म लिख लेते हैं, E है तो ए की मात्रा लगा देते हैं, N है तो ये बिंदी लगा देते हैं, क्या हो जाएगा? हमें। KHWAV कैसे पढ़ेंगे इसको? तो ये पूरा ख हो नहीं सकता, क्योंकि आधा क मांग रहा है, आधा ख मांग रहा है, तो आधा ख लिख लेते हैं, ख्वा। ये क्या है? W से व हो गया, ए से आ की मात्रा हो गई, बी से ब हो गया, तो क्या लिखा हुआ है? ये ख्वाब। SAJANE कैसे पढ़ेंगे इसको? S से हो जाएगा स और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा नहीं लगाएगा, स। जे से हो जाएगा ज और ए है तो यहाँ आ के लिए आया हो, आ की मात्रा हम लगा देंगे, क्योंकि सजने भी होता है, सजाने भी होता है, यहाँ क्या मांग रहा है? सजाने। एन से हो जाएगा न और ई है तो ए की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? सजाने। अब आप देख रहे हैं इसमें दो जगह ए का इस्तेमाल हुआ है। पहला एक, ये वाला ए जो है अ के लिए आया है और ये वाला आ के लिए आया हुआ है। हमें यही देखना है, यहाँ रख के बार बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पे ये अ मांग रहा है कि आ मांग रहा है। इस तरह से हम अपना कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं और देख लेते हैं कौन सा शब्द यहाँ बन रहा है। तो क्या बन रहा है? ख्वाब सजने नहीं होता है, ख्वाब सजाने होता है। तो इस तरह से क्या लिखा हुआ है? ये सजाने। के से हो जाएगा क, ए से आ की मात्रा, तो क्या हो जाएगा? का। HAQ कैसे पढ़ेंगे इसको? एस से हो जाएगा ह और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, हाक होगा नहीं, इसलिए मात्रा नहीं लगाएंगे। क्यू से हो जाएगा क, तो क्या हो जाएगा? हक, सजाने का हक। BHI तो बी से हो जाएगा भ और आई आया हुआ है तो ई की मात्रा लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा? भी। NAHI ऊपर मैंने आपको बताया है कि एन से न लिख लेंगे और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। एच है तो ह लिख लेते हैं, आई है तो ये बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो गया? नहीं, क्योंकि आई का इस्तेमाल दोनों रूप में होता है। मैंने ऊपर आपको बताया है कि कहीं पे हम बड़ी लगा देते हैं, कहीं पे छोटी लगा देते हैं। वैसे बड़ी के लिए डबल ई का इस्तेमाल होता है, लेकिन आई का भी इस्तेमाल हुआ है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आई जो आया है वो बड़ी ई के लिए आया है कि छोटी ई के लिए आया हुआ है।
अगर आप ये समझ जाते हैं तो आई का निश्चित रूप से बहुत सही तरीके से इस्तेमाल आप कर पाएंगे। HAM, तो एस से हो जाएगा ह, और यहाँ ए अ के लिए आया हुआ है, हाम होगा नहीं तो अ मान लेते हैं इसको, एम से म लिख देते हैं तो सही हो गया, हम आया है। UNAKE, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो यू से हो जाएगा ऊ और एन से हो जाएगा न। यहाँ भी ए जो है इसको पूरा करने के लिए आया हुआ है एन को, तो यहाँ भी ये अ का प्रोनाउंस कर रहा है, इसलिए हम आ की मात्रा नहीं लगाएंगे। के है तो क लिख देते हैं, ई है तो ए की मात्रा लगा देते हैं, तो क्या हो जाएगा उनके। BACHCHE, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो बी से हो जाएगा ब और यहाँ भी अ के लिए आया हुआ है इसलिए कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। और CS से हो गया आधा च, फिर CH आया, दो जगह अगर CH आता है तो एक के लिए आधा च होता है और दूसरे के लिए पूरा च होता है, और ई आया है तो एक की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा बच्चे। HAIN, तो एस से हो जाएगा ह, AI से है की मात्रा, एन से हो जाएगा बिंदी तो क्या हो जाएगा हैं। KOI, कैसे पढ़ेंगे इसको, के से हो जाएगा क, ओ है तो ओ की मात्रा हमने लगा दिया, आई है तो सीधे सीधे ई लिख दिया तो क्या हो गया कोई। UNAKI, कैसे पढ़ेंगे उसको, कैसे पढ़ेंगे इसको, तो यू से हो जाएगा ऊ, एन से हो जाएगा न, यहाँ भी ए अ के लिए आया, उनाकी तो हो नहीं सकता तो अ के लिए आया हुआ, आ के लिए नहीं आया है तो क्या होगा, यहाँ अ के लिए आया हुआ है तो कोई मात्रा हम नहीं लगाएंगे। के है तो क लिख लेंगे, आई है तो ई की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा उनकी। JAGER, कैसे पढ़ेंगे, तो जे से हो जाएगा ज, ए है तो आ की मात्रा लगा देंगे, जी है तो ग लिख देंगे, डबल ई है तो बड़ी की मात्रा लगा दिया यहाँ पे, आर है तो र लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा जागीर। अगर डबल ई आया हुआ है तो इसमें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है कि बड़ी ई ही लगेगा, अगर डबल ई आया हुआ है तो। हाँ, आई आया हुआ है तो कहीं पे हम छोटी लगाते हैं, कहीं पे बड़ी लगाते हैं, लेकिन डबल ई का इस्तेमाल अगर हुआ है तो सीधे सीधे आप बड़ी की मात्रा लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जागीर, NAHI, ऊपर मैंने आपको बताया कि नहीं को कैसे पढ़ेंगे तो इसलिए नहीं हम लिख देते हैं। आई होप सो, उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताए गए सेंटेंस और ये सारे वर्ड आपको बहुत अच्छे लगे होंगे, जो आपको चीटिंग करने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर भी करिएगा और साथ ही साथ वीडियो को हाइप भी करें। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।